शुरू करो। शांत हो जाओ, शांत। बोलो, आराम से बैठ जाओ। चलो करो शुरू। हमारे साथियों, देख सकते हैं हमारे समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष शेर सिंह बोध, जिला बिजनौर से करुणा के साथ साहब माननीय काशीराम साहब के बारे में बता रहे हैं। यहाँ सक्तलपुर मिला चरणों में नमन करते हुए में साहब माननीय साहब का 92वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर समता सैनिक दल की पूरी टीम और सभी ग्रामवासी मौजूद हैं और ग्राम प्रधान सोरन सिंह भी, जो इस टाइम रजिस्टर में कुछ लिख रहे हैं। तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में मेरा सत सत नमन। और दूर राय से चलकर आए मेरे सभी सम्मानित साथी और मेरे परम आदरणीय मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 मार्च आज 15 मार्च है और हम सब जो एकत्रित हुए हैं, माननीय साहब कांशीराम जी का जन्मदिन 92वां जन्मदिन है और समता सैनिक दल के नेतृत्व में ये माननीय साहब कांशीराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इसमें उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और सभी को माननीय साहब कांशीराम जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो सम्मानित साथियों, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में माननीय सरदार ब्रह्म सिंह जी जो देवीपुरा से चलकर आए, जिला अमरोहा के समता सैनिक दल जिला अध्यक्ष हैं, वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे आज की इस मीटिंग को। माननीय सरदार ब्रह्म सिंह जी। मेरा नाम कर दिया आपने? आप चक्कर पे है तो आप ही अरे साहब, चले इनको देखिए साथियों, सभी को मेरी क्रांतिकारी जय भीम। और सभी दूसरा से चल के आए, ये देखिए बहुत अच्छी है कि जिला अमरोहा से बहुत सरदार ब्रह्म सिंह समता सैनिक दल जिला अध्यक्ष ऐसे महापुरुष का माननीय जन्मदिन साहब काशीराम जी का के बारे में जो बहुजन समाज को बारे में बता रहे हैं। जगा के सरदार और ब्रह्म आज जो सिंह है देवीपुरा। हर कोने में और हर गलियों में हर चौराहे में काशीराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ महापुरुष को कि ऐसे क्रांतिकारी हमारे समाज में, बहुजन समाज में कि मैदान में आने के लिए हौसला चाहिए, जो अपने बाल बच्चों को भी नहीं देखा। साथियों, ये काशीराम साहब की वो ताकत जो हमारे बहुजन समाज को जगाया और इनकी ताकत कि हमारी बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो माननीय काशीराम जी की देन है, कोई देन नहीं है। पहले नंबर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत धन्यवाद है। इनका जो है हम गुणगान इतना नहीं कर सकते और इतना भी नहीं कर सकते जब तक हमारी इस पृथ्वी पे इंसान मनुष्य रहेगा, जब तक बाबा साहब का हम कर्ज नहीं चुका सकते। तो साथियों, मैं ज़्यादा तो कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये समता सैनिक दल बाबा साहब ने जो बनाया, बाबा साहब ने भी विजय ये दल से ही पाई है, समता सैनिक दल है। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। क्यों हमारे समाज में इतनी वो हो गई, बताइए, अगर कोई मीटिंग लेते हैं तो घरों में से नहीं निकलते। तो साथियों, हमें एक महीने में एक मीटिंग का भी आयोजन करना बहुत जरूरी है। क्यों अब बाबा साहब, ये काशीराम जी, ये तथागत बुद्ध, ये अब दोबारा नहीं आएंगे।
तो हमें इनके कार्य को जगाना है और इनके कार्यों से और इनके विचार से हमें अपने घरों में भी काम करना है। इसी के साथ नमो बुद्धाय जय क्या बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय सरदार धर्म सिंह जी का, जिला अध्यक्ष जी का। साहब कांशीराम जी के बारे में तो हम जितने भी शब्द बोले हैं कम से कम बहुत मतलब कितना भी बोलना कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मान्यवर साहब का हमारे बहुजन समाज में प्रधान जी से निवेदन है। प्रधान जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मीटिंग छोड़ के जाना नहीं है। हाँ जाने के नाम करने नहीं मतलब बहुत ही आवश्यक मुझे है जल्दी बहुत ठीक है, इस टाइम में डायट हो गई है तो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है, आप बात करो। तो जल्दी का नाम मत लो, जब कार्यक्रम होगा तो ये काम मत करो। जल्दी का नाम मत लो बिल्कुल। तो व्यवस्था तुम टाइम पे नहीं बनाते, फिर बाद में जल्दी कर दो। क्या जल्दी कर लो बताओ, जब सब लोग आए हैं तो कम से कम कार्यक्रम को तभी होना है। बता दो मुझे, वैसी बात करो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या यार वैसी मैं ये कर रहा हूँ। मान्यवर हमारे सरदार धर्म सिंह जी जिला अध्यक्ष अमरोहा, आपके सामने मान्यवर साहब के बारे में जो बात रखी है बहुत ही उचित रखी है। मान्यवर साहब कांशीराम हमारे जीवन में ना आते तो शायद मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम तुम में से कोई सा नहीं करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सरदार जी का। अब मैं निवेदन करता हूं अगले वक्ता हमारे बीच में शिवचरण बौद्ध जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष जिला बिजनौर से। अगला मैं नाम लूंगा माननीय लाला राजू, बसंतपुर से चलकर आए, बहुत दिनों से विचारधारा से जुड़े हैं, हमें भी इन्होंने जोड़ा है। इनका मतलब सिरे देखिए तो ये भी राजपाल सिंह लाला राजू ग्राम बसंतपुर से चलकर आए हैं और ये साहब मान्यवर कांशीराम के बारे में बताएंगे। मेरी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी उधर पल्ली साइड में खड़े हो जाओ, उधर ही इधर ही बस सही है। मेरी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और समता सैनिक दल ने जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है आज, जो है साहब कांशीराम जी के जन्मदिन था, जो ये बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा काम किया गया है। और ग्राम सफदरपुर वालों की तारीफ करनी होगी। साहब जो है आज नई शुरुआत जो है साहब कांशीराम जी के जन्मदिन का जो है उन्होंने करी है। और जो है ये भवन का भी जो है देखो ना जाने ये जो है नया बौद्ध विहार के बारे में बौद्ध विहार घोषित हुआ। आज जो है ये साहब कांशीराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने सफदरपुर वालों ने भी साहब बहुत महान कार्य किया। और मेरी सभी को जय भीम। और कांशीराम जी के विचारों को तो जितनी बात कही जाए वो थोड़ी है। कांशीराम जी ने वो महान कार्य किया है बाबा साहब के बाद में, और कोई हमारे महानायक जो हुए हैं वो कांशीराम जी हुए हैं। और कांशीराम जी ने बाबा साहब ने तो साहब विचार बुद्ध के विचार को फैलाया और समता समानता का पाठ पढ़ाया उन्होंने, संविधान में पिरोया बराबरी का हक अधिकार, लेकिन उसको दबा दिया गया था। अब साहब कांशीराम जी ने इतने जो है राजनीति में जो सक्रिय जो भूमिका निभाई है वो सिर्फ कांशीराम जी की देन है। यानी तो कोई जानता ही नहीं था राजनीति में कोई बूझता भी नहीं था किसी को। कांशीराम जी ने वो फैक्ट्री तैयार करी है जिसमें नेता बनाए गए हैं। बहुजन समाज के जो नेता बनाए गए हैं वो सिर्फ कांशीराम जी की फैक्ट्री में तैयार हुए हैं। जैसे कि कोई तेली है, बड़ी है, चमार है, ये छोटे छोटे जो बहुजन समाज के जो नेता तैयार हुए हैं वो कांशीराम जी की फैक्ट्री में तैयार हुए। जब कांशीराम जी से पहले तो ठाकुर थे, बनिए थे, ब्राह्मण थे, राजनीति में ये लोग थे सारे। जब कांशीराम जी आए और उन्होंने अपनी फैक्ट्री में जो है बहुजन समाज के नेता तैयार करे, जो आज तुम देख रहे हो जितने जो बहुजन समाज के नेता हैं सब कांशीराम जी की फैक्ट्री में तैयार हुए हैं। कांशीराम जी ने तैयार करे हैं सारे नेता, जितने भी छोटे लोगों के नेता हैं। और एक बात और कहना चाहूं मैं, जो सामाजिक जो मामला है, हमारा समाज पता नहीं कौन सी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है।
अब ब्याह शादियों की बात लीजिए, जो बारात सुबह 10 बजे पहुंचनी चाहिए दिन के कार्यक्रम में, वो शाम 5 बजे 4 बजे जा रही है, लड़की वालों के घर जा रही है साहब। अब ये लगाइए दिन का कार्यक्रम और 4 बजे बारात आ रही है। अब बताइए साहब 4 बजे दिन का है ना रात का है? व्यवस्था दिन की करी गई है और रात मतलब कार्यक्रम रात में हो रहा है। अब हमारा समाज ये समझ में नहीं आ रहा, चल जाए किस तरफ रहा भैया, तो रात की कर लो, तुम दिन की तो करो। लहन भी 3 बजे से पहले किसी का आता ही नहीं भाई। बात लौंडे बारात वालों की गलती ना है, लौंडिया वालों को भी। तुम लहन लेकर चले जाओ, सारे काम उस दिन नहीं होंगे। अब 3 बजे पहुंचेगा लहन लौंडे वाले का। अब 3 बजे पहुंचा है, अब साहब लौंडिया वाला 3 बजे लेकर जावे, लौंडा वाला होता से काम है वो 1 घंटा और लेट आता है। हाँ वो 1 घंटा लेट हो जाए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं